दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रोमैटिक एब्रेशन के ऊपर, यानी लेंस के अंदर एक ऐसा नुक्स, एक ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से जब आप लेंस के ऊपर व्हाइट लाइट को, यानी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं व्हाइट लाइट को आप थ्रो करेंगे तो व्हाइट लाइट जो है वो बजाय कि वो एक पॉइंट पे तमाम फोकस हो जाए बल्कि वो डिस्पर्शन शो करेगी। ठीक है, अगर आप देखें तो ये व्हाइट लाइट जो है वो आपको पता है कि वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट 3 कलर्स आपको शो करा रहे हैं, जिसमें एक ब्लू कलर है, ठीक है, जो कि अगर आप देखें तो लेंस के बहुत करीब फोकस हो रही है। इसकी डायरेक्शन, अगर रेज की डायरेक्शन देखें तो समवट ये रेज की डायरेक्शन इस तरह से, अब यहाँ से यानी यहाँ तक ये व्हाइट लाइट थी एक, लेकिन यहाँ से स्प्लिट हुई, ठीक है, ब्लू कलर सेपरेट हो गया, ये देखें ये ब्लू कलर है आपके पास, ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास ग्रीन कलर है, ये आपके पास रेड कलर है। अब रेड कलर जो है लेंस से बहुत दूर जाके फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो इमेजेस हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। अगर आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर तो ये इस, अगर आप घोड़े को देखें तो इसके बैक एंड पे यहाँ पे देखें रेड कलर डोमिनेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर डोमिनेंट है, आई मीन ब्लू कलर सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे ब्लूइश कलर, तो ये क्लियर नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रॉ इमेज। अब इस तरह के इमेजेस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, यानी लेंस, सबसे पहली बात है लेंस ऐसे क्यों बिहेव करता है। अगर आप लेंस को देखें जो कि एक कन्वर्जिंग नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर बेसिकली क्या होता है कि ऐसा लेंस जो ऊपर से थिन हो, सेंटर से मोटा हो। अब अगर आप टॉप दोनों एजेस देखें, यानी यहाँ पे बात करें तो आपको समझ आएगी जी ये पार्ट ऑफ द प्रिज्म जो है, यानी आई मीन इस लेंस का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आ जाएं तो ये डेफिनेटली ये भी एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप सेंटर पे चले जाएं, यानी ये वाला पोर्शन, तो ये एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो लाइट इसमें ऑलमोस्ट दो के ग्लास स्लैब से भी थोड़ी बहुत चेंज इन डायरेक्शन होती है, लेकिन ग्लास स्लैब से हम जस्ट अस्यूम करते हैं कि कंपैरेटिव टू प्रिज्म ग्लास स्लैब में लाइट जो है वो स्ट्रेट इस तरह से पास कर जाती है, ठीक है, उसमें डिस्पर्शन का एलिमेंट इतना नहीं है। लेकिन जो जहां पे आपके पास प्रिज्म आएगा, यानी जब आप दो लेंसेज को इस तरह से प्लेस टुगेदर करेंगे कि उनका एक वर्टेक्स सेम हो जाए, यानी इस तरह से वर्टेक्स सेम हो जाए, तो आपके जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अब आप जानते हैं कि जब आप व्हाइट लाइट को थ्रो करते हैं प्रिज्म के ऊपर तो उसको डिस्पर्स कर देती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिस्पर्शन जो हो रही है ये बेसिकली किस तरह से हो रही है कि ये जो पार्ट था, हमें इस अभी देखें अभी टॉप ऑफ द पार्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे, हम जो लोअर जो मिडिल पार्ट है उसको स्टडी नहीं कर रहे, हम ये वाला पार्ट जहां से हम इस व्हाइट लाइट को स्टडी कर रहे हैं और इस व्हाइट लाइट को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक प्रिज्म की तरह ही बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डिस्पर्शन का फिनोमेना जो है वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो है वो रॉ फॉर्म में आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जी ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलेंगे जी ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। अब ये किस तरह से वर्क करता है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, एक उसमें कन्वेक्स लेंस होगा। अब फर्ज करें हम कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे पॉजिटिव के तौर पे लेते हैं, ठीक है, और जो कनकेव लेंस है, ठीक है, उसके बाद हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है, जो इसके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर है, आप फर्ज करें इसको हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो डिफरेंट मटेरियल्स के, एक क्राउन का बना होगा और एक फ्लिंट ग्लास का बना होगा। अब इससे क्या मुराद है, इसको मैं सादा लफ्जों में आपको समझाऊं तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपके पास पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस है जो कि आपका यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के अंदर नजर आ रहा है, इस लेंस की जो डिस्पर्शन पावर है, ठीक है, वो कम है, इसकी डिस्पर्शन पावर क्या है, कम है, यानी क्राउन जो है वो लाइट को कम डिस्पर्स करता है, ठीक है, लेस डिस्पर्सिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेस डिस्पर्सिव। जबकि आपका जो फ्लिंट ग्लास है जो कि आपका यहाँ पे कनकेव लेंस है और नेगेटिव के तौर पे हम इसको ले रहे हैं, इसकी डिस्पर्सिव एबिलिटी ज्यादा है, इसकी क्या है, डिस्पर्सिव एबिलिटी ज्यादा है, डिस्पर्सिव एबिलिटी या डिस्पर्सिव पावर जो है ज्यादा है, यानी लाइट को स्प्लिट करने की एबिलिटी, लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करने की एबिलिटी ज्यादा है। अब अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने इस पहले लाइट को पास ऑन कराया किसमें से, कन्वेक्स लेंस में से। अब कन्वेक्स लेंस की चूंकि डिस्पर्सिव एबिलिटी कम था, अब बिल्कुल यहाँ पे तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लें, जनरली ये बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है, और हम सपोज करते हैं जी कि अब ये जब लाइट इसमें से पास करिए तो आगे तो आपके पास फ्लिंट ग्लास है जो कि
नेगेटिव नेचर का यानी ऑपोजिट नेचर का है, कनकेव नेचर का है, जिसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। अब इस ज्यादा डिस्पर्सिव पावर की वजह से ये जो आपका क्राउन था, ठीक है, क्राउन ग्लास है यानी जो कन्वेक्स नेचर का ग्लास है, ये और यानी इसकी जो डिस्पर्सिव एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसकी डिस्पर्सिबिलिटी कम हो जाएगी। यानी पॉजिटिव में जब आप प्लस करेंगे नेगेटिव जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो जनरली ये आपके पॉजिटिव को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मेक सेंस कि उसकी जो इंटेंसिटी है यानी जो कन्वेक्स लेंस की रेज ऑफ लाइट को डिस्पर्स करने की जो एबिलिटी है या पावर है, उसको ये फ्लिंट ग्लास क्या करेगा, रिड्यूस करा देगा, जिसकी वजह से आपकी जो रेज ऑफ लाइट है वो डिस्पर्स नहीं करेंगी। या अगर आप सिर्फ मतलब जो स्टार्ट और एंड वाली रेज ऑफ लाइट को ले लें, यानी अगर उस 7 कलर्स के बैंड के अंदर आप सबसे देखें तो ब्लू कलर वाली जो लाइट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो फोकस कर रही है, आपके रेड कलर जो बैंड उस बैंड के दूसरे एंड पे मौजूद होती है, ठीक है, रेड कलर की लाइट वो भी आपकी उसी पॉइंट पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से वो जो आपके रॉ इमेजेस थे वो उस तरह के आपको इमेजेस नहीं आएंगे, बल्कि कलर्ड इमेजेस आएंगे और बहुत शार्प और बहुत बेहतर इमेजेस आप इनसे ले सकते हैं। तो जितने भी आपके एक्सपेंसिव किस्म के कैमराज और जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ लेंसेज के, जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है और बहुत बेहतर जो है वो इमेजेस जो है हमें देते हैं।